हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे जेईई 2023 के 24th जैन सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। ओके, तो आई होप आप लोगों ने जो है क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। देखो, ये क्वेश्चन फंक्शनल इक्वेशन का है ना, और मैंने आई थिंक एक क्वेश्चन और भी पहले फंक्शनल इक्वेशन का करा चुका हूँ, ठीक ना। तो फंक्शनल इक्वेशन में मैंने बताया था उस समय कि ये 4-5 फंक्शनल इक्वेशंस होते हैं, उनको आप याद कर लेना है। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है, वो मैंने बात बताया था। और मुझे नहीं पता आपने याद करा था या नहीं, बट उस समय मैंने लिखवाए नहीं थे। लिखवा दूं क्या? क्या बोलते हो? चलो लिखवा ही देते हैं, कितना ही टाइम लग जाता है, ठीक ना। लिखवा ही देते हैं। का है कि जो है ना, क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो फंक्शनल इक्वेशंस जैसे इंपॉर्टेंट तो चार ही है, इंपॉर्टेंट तो चार ही है। मैं वो 4 या 5 लिखवा दे रहा हूँ, ठीक ना। देखो, सबसे पहले तो ऐसे लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है, ठीक है। अब यहां से दो को फंक्शनल इक्वेशन बनता है, मतलब एफ ऑफ एक्स बराबर समथिंग एगो रहेगा, वो लिख ही देता हूं मैं। जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई आ गया, मतलब देखो यहाँ प्लस में है तो यहाँ भी प्लस हो गया, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। या फिर ऐसा हो सकता है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई हो गया, यहाँ प्लस है फिर भी यहाँ इंटू, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। यहाँ यही वाला तो फंक्शनल इक्वेशन है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ओके, और एक और होता है कि यहाँ पर इंटू में है, मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू वाई यहाँ है, बट यहाँ फिर से वही बात, एक बार एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई मिल गया, और दूसरी बार एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई मिल गया। समझ में आया? तो ये चार इंपॉर्टेंट फंक्शनल इक्वेशंस है जो आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहां से फिर क्या याद रखना है अपने को? देखो, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ये फंक्शनल इक्वेशन को किसी फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाई करता है। देखो यहाँ एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन सच दैट दिस फंक्शनल इक्वेशन, मतलब ये एफ एक्स जो है ना, इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। वो एफ एक्स क्या होगा वो अपने को अज्यूम करना होता है, तभी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो जब फंक्शनल इक्वेशन ये रहेगा, ठीक है, तो अपने को एफ एक्स क्या अज्यूम करना होगा? तो अपने को एफ एक्स अज्यूम करना होगा के एक्स। क्या अज्यूम करना होगा जी? के एक्स। समझ आया? वेयर के इज ए कांस्टेंट एनी रियल नंबर। ओके, और जब एफ एक्स इंटू एफ वाई बनता है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई बनता है, तो उस केस में जो है एफ एक्स को क्या मानोगे? उस केस में एफ एक्स को मानोगे ए रेज टू पावर एक्स। क्या मानोगे? ए रेज टू पावर एक्स। ओके, और जब एफ ऑफ एक्स इंटू वाई जो है एफ एक्स प्लस एफ वाई में कन्वर्ट होता है, मतलब ये फंक्शनल इक्वेशन को किसी फंक्शन ने सेटिस्फाई करता है, तो उस केस में उस फंक्शन को क्या हमने मानना है? तो उस केस में हमने फंक्शन को लॉग के इंटू लॉग एक्स मानना है। के इंटू लॉग एक्स, यहाँ बेस ई है, मतलब नेचुरल लॉग है बेसिकली। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, के एल एन एक्स, के एल एन एक्स, ठीक है। और जब एफ ऑफ एक्स इंटू वाई जो है एफ एक्स इंटू एफ वाई में कन्वर्ट होता है, मतलब ये फंक्शनल इक्वेशन को किसी फंक्शन ने सेटिस्फाई करता है, तो उस केस में उस फंक्शन को क्या मानना है हमने? तो उस केस में अपने को फंक्शन मानना होगा एक्स रेज टू पावर एन। क्या मानना होगा? एक्स रेज टू पावर एन। समझ में आ गया? तो ये चार फंक्शनल इक्वेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पर मतलब जेईई मेंस में हर बार जो क्वेश्चन है पूछा जाता है। एक मैं और बता देता हूं, उसमें एक कंडीशन है, लेकिन वो कंडीशनल फंक्शनल इक्वेशन है, थोड़ा सा कंडीशन है, वो मैं लिख देता हूं, ठीक ना। इफ एफ ऑफ एक्स इंटू f of x is a polynomial function, if f of x is a polynomial function, then and fx क्या है? एक polynomial है, and this function satisfy the functional equation fx into f of 1 by x equal to f of x plus f of 1 by x। ओके, ये फंक्शनल इक्वेशन है,
एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x, और देखो यहाँ इंटू है, यहाँ बस प्लस हो गया, दैट्स इट। अगर कोई फंक्शन इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उस केस में उस फंक्शन को क्या मानते हैं, उस फंक्शन को हम लोग अज्यूम करते हैं 1 प्लस माइनस एक्स रेज टू पावर एन। क्या अज्यूम करते हैं जी, 1 प्लस माइनस एक्स रेज टू पावर एन। ठीक है, समझ में आया। तो इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट हाँ ये चारों जो फंक्शनल इक्वेशन है ना बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन बार बार जो है जेईई मेंस में देखे जाते हैं। ठीक है, और भी 2-3 होते हैं, 2 होते हैं, ठीक ना, तो वो अभी मैं नहीं लिखवाने वाला हूँ, क्योंकि उसको लिखवाने के लिए मेरे को एग्जाम्पल करवाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वैसे ये भी थोड़ा एग्जाम्पल अगर हो जाता तो और ज्यादा क्लियर हो जाता, और इसके लिए तो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ करवा ही रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा और आपने याद कर लेना है। ठीक ना, इस क्वेश्चन को जो है इन सारे फंक्शनल इक्वेशंस को जो है आपने याद कर लेना है। तो देखो फंक्शनल इक्वेशन के बेस्ड क्वेश्चन अपन कैसे करते हैं, तो उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। तो देखना fx जो है इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो हम इस fx को क्या मानेंगे, सबसे पहले उस फंक्शन को अज्यूम करना होता है। तो अज्यूम हम कैसे करेंगे, तो जब ये फंक्शनल इक्वेशन के बारे में पता रहेगा, तो अभी मैंने बताया कि f of x plus y, जब f of x into f of y फंक्शनल इक्वेशन, इस फंक्शनल इक्वेशन को कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है, तो fx को हम लोग a रेज़ टू पावर x अज्यूम करते हैं ना, क्यों, ये होता है ना, तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो कंडीशन दिया है, x की जगह जब 1 डालोगे ना तो आउटपुट 3 मिलेगा। तो यहाँ f of 1 करके देखो, f of 1 करके देखोगे तो a रेज़ पावर 1 होगा। हाँ जी, लेकिन f of 1 तो 3 दिया है, तो 3 इक्वल टू a, मतलब a का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ से आपको फंक्शन निकालते आ जाएगा। एक्चुअली फंक्शन था क्या, ये तो अपने को अननोन न पता है, a क्या है, a के बारे में नहीं न पता था, मतलब ये फंक्शन तो हम लोग ऐसा अज्यूम किए हैं कि इस टाइप का ही फंक्शन होगा। समझ में आया, अगर कोई फंक्शन इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना, तो बस अपने को इतना पता चलता है कि वो जो फंक्शन होगा ना वो इस हो न हो इसी टाइप का होगा, लेकिन एक्चुअली क्या फंक्शन होगा वो कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए कुछ न कुछ आपको कंडीशन दिया हुआ रहता है, तो उस कंडीशन को यूज करके उस कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेना है। देखा आपने हर जगह जो है जितने फंक्शनल इक्वेशंस थे उनके करस्पॉन्डिंग फंक्शंस में मैंने एक कांस्टेंट लिखे हुए थे ना, किसी में k था, किसी में था, किसी में n था, तो उन कांस्टेंट को अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, कुछ न कुछ कंडीशन दिया हुआ रहता है उसके लिए। जैसा कि इसमें ये दिया है, तो अपने को ये कांस्टेंट का वैल्यू निकालते आ गया, तो f ऑफ x जो हो गया वो क्या बन गया, a रेज़ टू पावर x, तो यहाँ हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर x, बिकॉज a का वैल्यू जो है वो 3 है। तो अपने को फंक्शन जो है ना वो खूब अच्छे से निकालते, मतलब हो गया, जो भी फंक्शन था वो अपने को पता चल गया। समझ में आया। अच्छा जी, तो अब ये कंडीशन दिया हुआ है, ये एक कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, और आपको n का वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू निकालना है जिसके लिए ये कंडीशन दिया हुआ है, तो बस इसको निकालते हैं। अच्छा यहाँ f ऑफ k है, तो f ऑफ क्या आ जाएगा, f ऑफ k मतलब x की जगह पर k रखना है यार, तो 3 के पावर k हो जाएगा। समझ में आया। देखो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखता हूँ, सिग्मा k इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n एंड f ऑफ k का वैल्यू हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर k विच इज इक्वल टू दिया हुआ है 3279। ठीक है, अब सिग्मा का मतलब तो पता ही होगा, वैसे मैं बता देता हूँ। आप क्या करोगे, k का वैल्यू 1 से n तक डालना शुरू करो, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन n तक। तो यहाँ से डालते हैं 3 रेज़ टू पावर पहले 1, k का वैल्यू 1 से n तक डालना है, यहाँ k है ना, पहले 1, फिर 3 रेज़ टू पावर 2, फिर 3 रेज़ टू पावर 3, ऐसे करते करते कहाँ तक डालना है, 3 रेज़ टू पावर n तक डालना है। ठीक है, और सिग्मा का मतलब होता है समेशन, मतलब यहाँ से जितने टर्म्स बने ना उन सारे टर्म्स को ऐड कर दो आपस में, मतलब ये, ठीक है, मतलब इनका सम जो है ना वो दिया हुआ है 3279। ठीक है, और ये टर्म्स जाने पहचाने लग रहे क्या, ये जीपी के टर्म्स है ना, जीपी के n टर्म्स का सम। ठीक है, तो आपको पता होगा जीपी के n टर्म्स का सम क्या होता है, देखो मैं लिख देता हूं, एस एन इक्वल टू क्या होता है जीपी के लिए, a इंटू आर रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1।
ठीक है, ये होता है वेयर ए क्या होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म और आर क्या होता है, आर होता है कॉमन रेशियो। ठीक है, तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म अपन पहले वाला टर्म, आर कैसे निकलेगा, तो 3 का स्क्वायर कोई भी टर्म उठाओ उसके पीछे वाला टर्म से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। तो यहाँ 3 के पावर 3 में 3 के पावर 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, यहाँ से 3 के पावर 2 में 3 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, मतलब कॉमन रेशियो जो है वो 3 है। ठीक है, और फर्स्ट टर्म मतलब ये वाला, तो यहाँ 3 है, मतलब ए भी 3 है और आर भी 3 है। समझ में आया, इस क्वेश्चन के लिए जो है ए बराबर भी 3 है और आर बराबर भी 3 है। ठीक हो गया, तो बस एसएन निकाल लेना है, तो a इंटू आर रेस्ट टू पावर n, और n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है जी, n है नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है। अरे यार 1 से n तक, 1 से 5 तक कितने नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं। उसी तरह 1 से n तक कितने, n नंबर्स ऑफ टर्म्स हो गए ना। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 3 है, r का वैल्यू 3 है, 3 रेज़ टू पावर n ही रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ n ही है, अपन 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू दिया हुआ है, दैट इज 3 2 7 9। अब देखो ये 3 से कैंसिल हो रहा है क्या, ये जो है ये 3 से कैंसिल होगा ना, 3 1 जा 3 0 और 3 9 जा 3 3 जा, इतना बार में यहाँ देखो ये 2 बचेगा ना, 3 माइनस 1 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 विच इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6 और 9 2 जा 18 और ये 1 एज इट इज रह जाएगा और ये 2। ठीक हो गया, और ये 1 को उधर जाके ऐड कर दो, तो प्लस 1 करोगे तो ये 7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 7, मतलब 3 रेज़ टू पावर n का वैल्यू ये आया। और आपको क्या निकालना है, n का भी वैल्यू निकालना है ना, n का ही तो वैल्यू निकालना है। तो इसका मतलब कि ये 3 रेज़ टू पावर n है तो ये जरूर 3 का फैक्टर है, मतलब 3 रेज़ टू पावर समथिंग ये आएगा, क्योंकि आप देखो ना ऑप्शन भी देखोगे तो n का जो भी n के लिए जो भी ऑप्शंस है वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। मतलब इसका ये है कि इसका फैक्टर करोगे तो या तो 3 रेज़ टू पावर 6 आएगा, या 3 रेज़ टू पावर 8 आएगा, या 3 रेज़ टू पावर 7, या 3 रेज़ टू पावर 9। इसको फैक्टराइज करते हैं, और क्या फैक्टराइज करते हैं, देखो ये 2187, इसको फैक्टराइज करो 3 से 7 जा और 3 2 जा और 3 9 जा, यही आएगा ना। और फिर 3 से लगाओ, 3 2 जा और 3 4 जा, 3 3 जा, फिर 3 से लगाओ, 3 8 जा, 3 1 जा, हो गया 3 ये 3 से ना, तो ये 81 तो पता है ना 3 रेज़ टू पावर 4 बनता है, तो 3 रेज़ टू पावर 4 और ये 3 तो 3 रेज़ टू पावर 7 हो जाएगा ना। तो यहाँ से ये जो है 3 रेज़ टू पावर n बिकम्स 3 रेज़ टू पावर 7, मतलब देखो बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, n का वैल्यू कितना आ गया 7। ठीक है, तो ये हमारा जो है थर्ड ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया ना, आप 3 से इसको और भी कर सकते हो, ये 27 बार में जाएगा, फिर 3 से करोगे तो ये 9 बार में जाएगा, ये 3 से करोगे तो ये 3 बार में जाएगा, फिर 3 से करोगे तो ये 1 बार में। तो देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 ये कितना टाइम है 3 और 3 6 और 1 7, 7 हो जाएगा, 3 के पावर 7। तो यहाँ से इनका वैल्यू अपने को कितना मिल गया 7 मिल गया ना। तो ये मतलब काफी सिंपल क्वेश्चन था फंक्शनल इक्वेशन का, और ये मतलब आप दिमाग में बिठा लो कि फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन चिंद ही आते हैं, फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता है। ठीक है ना, बस आपको ये अज्यूम करते आ जाना चाहिए, आपको पहले फंक्शन तो निकालते आना चाहिए। फंक्शन कैसे निकालेंगे, तो आपको अज्यूम करते आना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फंक्शनल इक्वेशन ये सारे आपको याद रखने होंगे। ठीक है, तो वो मैंने लिखवा दिया, बस इतना याद रखो, इसी पर ये चार जो थे ना स्टार्टिंग के 4 वाले, तो उन चारों से ही क्वेश्चन आते हैं जनरली। ठीक है, मतलब ज्यादातर टाइम जो है उसी से आते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।